हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम टेंस से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह टेंस के सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप पहला 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँ और अपना जो फाइनल स्कोर होगा वो मुझे बताएं, ताकि मैं जान सकूँ कि आपने 15 में कितना क्वेश्चन को सही किया है। और अंत में मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है सी फिल इन द ब्लैंक्स टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब है वह मार्केट हर दिन जाती है, हर सुबह में जाती है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वह मार्केट जाती है हर सुबह। इसका मतलब ये क्या है, हैबिचुअल हैबिट है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब भी हैबिचुअल हैबिट होगा तो यहाँ पे अगर टेंस का उपयोग करना है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना होगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न है दे फिल इन द ब्लैंक्स टू गिरिडीह लास्ट मंथ। इसका मतलब वे लोग लास्ट मंथ गिरिडीह गए थे। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये सेंटेंस से बोध हो रहा है कि पास्ट में ये घटना घटी थी। अगर पास्ट का सेंस हमें बताएगा तो हमें क्या लिखना है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो हमें लगाना होगा, यानी वर्ब का दूसरा रूप। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, गो दिया हुआ है। तो इसका देखते हैं क्या होता है, गो, वेंट और गॉन होता है। तो वर्ब 2 क्या होता है, वेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे वेंट टू गिरिडीह लास्ट मंथ। अब अगला प्रश्न है सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट। इसका मतलब वह फीवर से सफ़र कर रही है लास्ट नाइट से। तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर सिंस और फोर यहाँ पे रहेगा और उसके साथ अगर कोई टाइम दिया हो तो यहाँ पे टाइम क्या है, लास्ट नाइट। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या लगाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं ही फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट नाउ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, अब। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस को आप बोध करा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आई फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग फॉर 2 hours। इसका मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, सिंस या फोर रहेगा, उसके साथ टाइम रहेगा। यहाँ पे टाइम क्या है, 2 hours है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अगला क्वेश्चन देखते हैं ही फिल इन द ब्लैंक्स इन रांची सिंस 1993। इसका मतलब वह 1993 से रांची में रह रहा था। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ सिंस है और उसके साथ टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या है, 1993 है। इसमें क्या लगाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन रांची सिंस 1993। अगला है द मुगल्स फिल इन द ब्लैंक्स द बैटल ऑफ पानीपत। इसका मतलब मुगलों ने पानीपत की लड़ाई को जीता था। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस का ये बोध तो नहीं करा रहा है, ये घटना क्या है, पास्ट में घटित हो चुकी है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। ये क्या होता है, विन होता है, वॉन होता है, फिर वॉन होता है। तो वर्ब 2 क्या हो गया हमारा, वॉन। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेफेंसन फिल इन द ब्लैंक्स द स्टीम इंजन। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ है ये पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर पास्ट में होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इन्वेंटेड। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी फिल इन द ब्लैंक्स इन 1948। इसका मतलब महात्मा गांधी 1948 में मर चुके थे। ये घटना पास्ट में खत्म हो चुकी है। तो यहाँ हमें क्या है, वर्ब का दूसरा रूप जो है सिंपल पास्ट जो होगा वो लगाना होगा। तो डाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो डाई का क्या होता है, डाई, डाइड और फिर डाइड। तो हमें वर्ब 2 लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ही फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर हिज हस्बैंड कैम। तो इसमें क्या है, 2 एक्शन है, एक ये एक्शन है और ये एक्शन है। तो इसमें हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप इसे आसानी से कर पाओगे
कि जो पहला एक्शन जो कंप्लीट होता है वहाँ पे क्या लगता है पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा एक्शन होता है उसमें क्या लगता है सिंपल पास्ट। तो यहाँ सिंपल पास्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पहला एक्शन हमारा ये है कि वह मर गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में ही हैड डाइड बिफोर हिज हस्बैंड कैम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन। इसका मतलब है ट्रेन खुल चुकी थी, कब खुल चुकी थी, उन लोगों के पहुंचने के पहले। इसका मतलब पहला एक्शन क्या है, पहला एक्शन है कि वो ट्रेन खुल चुकी थी पास्ट में, और दूसरा एक्शन क्या है जब वो पहुंचा था। पहले की तरह हमें बनाना है, पहला एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसमें क्या होगा पास्ट इंडिफिनिट, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और जो दूसरा एक्शन है उसमें क्या होता है सिंपल पास्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा दे अराइव्ड द स्टेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी विल प्ले क्रिकेट इफ प्रिंसिपल फिल इन द ब्लैंक्स अस। तो अगर आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा है तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। ये सेंटेंस में क्या है इफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में नियम क्या होता है, अगर इफ के पहले जो कुछ सेंटेंस है वो क्या है सिंपल फ्यूचर में है, तो बाद का इफ के बाद का जो भी सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ क्या हो जाएगा वी विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल अलाउज अस। उसके बाद है ऋषभ फिल इन द ब्लैंक्स अ लेटर येट। तो यहाँ पे क्या है येट लगा हुआ है, येट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऋषभ हैज नॉट रिटन अ लेटर येट। इसका मतलब ऋषभ ने अभी तक लेटर को नहीं लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन आई फिल इन द ब्लैंक्स माई वर्क आई शेल टेक अ रेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए ये फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई शेल टेक अ रेस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है पार्ट थर्ड का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राम टोल्ड मी डैट सॉरी यहाँ पे ही होगा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 7 days। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और 4 के साथ क्या है टाइम क्या दिया हुआ है 7 days दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।